या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी के छठवें स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। ऐसी कथा है कि ब्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी के इस स्वरूप की पूजा की थी। देवी भागवत, मार्कंडेय और स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने माता की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया था। देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या रूप में था। उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि जानते थे कि माता ही वरदान के कारण पुत्री रूप में उनके घर प्रकट हुई है। ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और वह देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में इनका उल्लेख प्रथम किया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह ये भी लाल रंग से जुड़ी हुई है। कात्यायनी नवदुर्गा या हिंदू देवी पार्वती के 9 रूपों में छठवें रूप पर है। यह अमर कोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। संस्कृत शब्दकोश में उमा, कात्यायनी, गौरी, काली, हेमावती, ईश्वरी इन्हीं के अन्य नाम हैं। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल है, उसमें ये प्रचलित हैं। माँ कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि शादी के बाद वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी होती है। वृषभ और तुला राशि के लोग माँ कात्यायनी की आराधना करें तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाता। पंडित दयानंद शास्त्री ने बताया कि गोधूली वेला के समय यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो तब इनकी पूजा करना सबसे अच्छा होता है। माँ को पीले फूल और पीली मिठाई अर्पित करें। इन्हें चांदी या मिट्टी के पात्र में रखकर शहद अर्पित करना भी काफी शुभ होता है। घी का दीपक जलाएं। माँ को लाल और पीले वस्त्र भी अर्पित करें। इसके बाद मंत्रों का जप करें। अगर आप अपने सच्चे मन से
माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो वे आपके सब कष्ट दूर करेगी। घर में सुख शांति का आह्वान होगा। धन सृष्टि भी कभी कमी नहीं आएगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर भागेगी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में यस लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।